Factorize by using formula a minus b whole square। याद हो गया होगा आपको, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। चलिए अब इसको यूज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4l स्क्वायर माइनस 44lm प्लस 121m स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप तो वही है हमारा कॉमन, लेकिन इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। आप कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मींस सीधा हमें सेकंड स्टेप में आना है और सेकंड स्टेप हमें कंपेयर करना है कि क्या ये किसी फॉर्मूले के फॉर्म में है। तो यहाँ पे फिर से हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, मीन्स ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, मीन्स यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस होता तो शायद हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करते, लेकिन माइनस है इसलिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। लेकिन पहले इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो 4 को अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 स्क्वायर मीन्स 4 होता है, तो 4 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो 121 के बदले में हमें क्या लिखना है? 11। अब आपको इसके लिए स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसी तरह से 7, 8, 9 कम से कम 20, 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। नहीं याद है तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए। अब यहां पे तो हम क्या लिखेंगे? 2l होल स्क्वायर, ये प्लस यहां हो जाएगा 1m का होल स्क्वायर। जिसे नहीं पता उसके लिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 121, मीन्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121, मीन्स 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसलिए 121 के बदले में हमने क्या लिख दिया? 11 और उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, l का स्क्वायर l स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो बीच में माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर तो मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, बीच में हमें क्या लिखना है? माइनस 2ab। माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू a क्या है हमारा? 2l और b क्या है हमारा? 11m। अब चेक कीजिए, 11 2 22, 22 2 44 और l इंटू m lm, तो 44 lm। मीन्स हमने स्क्वायर फॉर्मूले के फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, एक्सप्रेशन को लिख दिया। नेक्स्ट अब हमें सिंपली 2l माइनस 11m का होल स्क्वायर, और इसका मीन्स 2l माइनस 11m और दूसरे ब्रैकेट में 2l माइनस 11m। हमने आंसर फाइंड कर लिया, हमने फैक्टराइज कर लिया। वी आर गोइंग टू फैक्टराइज a स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड कॉमन। यहां पे हमने देखा तो यस, यहां पे तो कॉमन मिल रहा है, तो चलिए पहले कॉमन फाइंड कीजिए। फिर से कॉमन फाइंड करना अगर आता है तो फटाक से कर लीजिए, अदरवाइज यहां देखिए पहला टर्म a स्क्वायर वाई क्यूब, इसे हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर है मीन्स a इंटू वाई क्यूब है, तो y इंटू वाई। फिर 2ab वाई स्क्वायर, इसे 2 इंटू a इंटू b इंटू वाई इंटू वाई। और थर्ड टर्म है b स्क्वायर वाई, इसे हम लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाई b एंड y। ये अब हमें कॉमन ढूंढना है, तो फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में भी a है, लेकिन थर्ड टर्म में a नहीं है, तो a कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म में y है, सेकेंड टर्म में भी y है, थर्ड टर्म में y है, तो ये एक y, ये एक y और ये एक y हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ निकाल लेते हैं, ये y हमारा कॉमन आ गया, जो बचेंगे वो सब ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो ये y कॉमन आ गया, ये भी y कॉमन आ गया, ये भी y कॉमन आ गया, इसे यहाँ से हटा दिया हमने। अब फर्स्ट टर्म में क्या बचा? a इंटू ए मतलब a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab। और थर्ड टर्म में बी स्क्वायर, ये हमने कॉमन फाइंड कर लिया। अब कॉमन के बाद क्या कुछ फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं?
तो देखिए ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है, बीच में माइनस लगा हुआ है, मीन्स हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसे तुरंत कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे पहले a y का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे b का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 इंटू a क्या था मेरा a y, और b क्या है मेरा b। इस बार a में a y है और b की जगह b है तो b लिख दिया हमने। 2 इंटू a y b मीन्स हमारा सब करेक्ट है। अब जल्दी से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा a y माइनस b का होल स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे y, ये स्क्वायर है तो इसलिए a y माइनस b, और ये भी a y माइनस b। सिंपल। नाउ वंस अगेन फैक्टराइज 49 माइनस 2.8x प्लस 0.04x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है तो कमेंट करके आंसर दीजिए, मगर कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। चेक करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे और हमें इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या हमें चेक करना है कि क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं। तो ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। लेकिन हमको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर प्लस 0.04x स्क्वायर। 0.04 किसका स्क्वायर होता है? चलिए मैं हेल्प कर देता हूँ। ये देखिए 0.2 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन 0.2 का होल स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, फिर 0 2 जा 0 और 0, ये आ गया हमारा 4 00 डिजिट के बाद मीन्स 0.04। मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.2 और ये x, क्योंकि ये x था इसका होल स्क्वायर। 0.2 x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.04 x स्क्वायर। अब बचा बीच में, तो बीच में होना चाहिए 2 इंटू a क्या है हमारा 7 और b क्या है 0.2 x। चेक कीजिए 7 2 जा 14, 14 इंटू 0.2 करते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2.8 और एक x, तो 2.8x मीन्स हमने अपना फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई किया है। मीन्स इसके बाद हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 0.2x का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 7 माइनस 0.2x, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 7 माइनस 0.2x। सिंपल है, कुछ ही लाइंस में देखिए हमारा पूरा सॉल्यूशन, हम पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़े हायर डिजिट्स का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो क्या फैक्टराइज करना है हमें 1/64 a स्क्वायर माइनस 4/3 ab प्लस 256 अपॉन 9 b स्क्वायर, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फ्रैक्शन में भी है, डबल टफ हो गया, लेकिन हम इसे वैसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला स्क्वायर के फॉर्म में है, लास्ट वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में है और बीच वाला माइनस है, मीन्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। तो 64 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, 8 8 जा 64, तो 1/8 का होल स्क्वायर प्लस 256। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि आपको कम से कम 20 तक तो स्क्वायर सबका याद होना चाहिए। चलिए लेकिन आपको याद नहीं होगा तो मैं हेल्प कर देता हूँ फिर से। 16 मल्टीप्लाइड बाई 16, 16 का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, ये हो गया 96, और ये वापस 1 से किए तो 16, तो 6 256। तो 256 के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 16, और 9 का तो हमको पता है 9 के लिए क्या लिखेंगे 3 3 3 जा 9 होता है, और ये b और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 2a क्या है हमारा 1/8a और b क्या है 16/3b। इसे भी चेक कर लेते हैं 2 इंटू 1/8a इंटू 16/3b को अगर सॉल्व करूँगा तो ये 8 1 जा 8 2 जा, तो 2 2 जा कितना हो गया 4ab/3, 4ab/3। मीन्स यहाँ पे हम फॉर्मूला अब अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/8a माइनस 16/3b का होल स्क्वायर। रीजंस आप हमेशा दोगे, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, लेकिन आप जब भी सॉल्व करोगे जहाँ पे भी जो भी फॉर्मूला यूज करोगे जितने बार भी करोगे वहाँ पे आपको वो रीजन मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होते जाएंगे। फिर फाइनल आंसर हमारा क्या आया
1/8a माइनस 16/3b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे भी 1/8a माइनस 16/3b। क्वेश्चन नंबर 5 ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 4r स्क्वायर माइनस 12rs प्लस 9s स्क्वायर प्लस 8r माइनस 12s, इसे हमें फैक्टराइज करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए सब में 3 टर्म्स थे, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे भी वैसे ही पहले हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसके बीच में r और s का मल्टीप्लीकेशन है, बीच में माइनस लगा हुआ है, मीन्स ये इसको हम पहले सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, बाद में इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 4r को हम क्या लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3s का होल स्क्वायर, तो बीच में माइनस और क्या आना चाहिए 2 इंटू a क्या हो गया हमारा 2r और b क्या हो गया हमारा 3s। यहाँ पे इसको 8r माइनस 12s, इसको बाद में सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बस यहाँ पे फोकस कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b और उसका होल स्क्वायर, a माइनस b, और जो बचा उसको बाजू में लिख दिया हमने 8r माइनस 12s। अब इसके ऊपर फोकस करते हैं, इसको तो जितना सॉल्व करना था हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं, 2r माइनस 3s और दूसरे ब्रैकेट में भी 2r माइनस 3s प्लस 8r माइनस 12s हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको फिर से फोकस करना है थोड़ा सा, 2r माइनस 3s और ये हो गया 2r माइनस 3s प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है तो उसे कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमें 4 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है, दोनों में 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 को हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा 2r माइनस 3s। कॉमन निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका है, फिर से देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन निकालना था, तो यहाँ पे हमने लिखा 8r को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू r, यहाँ पे 12s के लिए प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू s। कॉमन क्या है 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 2 जा 4, तो 4 को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, और यहाँ पे ये 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2r, तो यहाँ पे 2r बच गया 8r के बदले, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ गए थे, क्या था 3s, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने माइनस 3s। अब इन सब में देखिए ये एक टर्म बन गया और ये दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है 2r माइनस 3s, यहाँ पे भी 2r माइनस 3s है, यहाँ पे भी 2r माइनस 3s है, तो 2r माइनस 3s को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से इस वाले मान लीजिए इस वाले 2r माइनस 3s को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ 2r माइनस 3s बचा, फिर प्लस यहाँ से 2r माइनस 3s यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 4। अब बस ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये हमारा 2r माइनस 3s और यहाँ पे 2r माइनस 3s प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कर दिया, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिए। यहाँ पे हमको 2 बार कॉमन निकालना पड़ा, शुरुआत में तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन लास्ट में हमें इन दोनों के बीच से कॉमन निकाल के फिर से कॉमन निकालना पड़ा, तो इसकी प्रैक्टिस एक बार और कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। लास्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 9y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 9, इसे फैक्टराइज करना है। तो सेम मेथड सेम प्रोसीजर, कॉमन ढूंढिए, कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं मिलता तो सीधे सेकंड स्टेप में आ जाइए। और सेकंड स्टेप में हम इसे क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 के बदले 2x और 9 के बदले 3, तो 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू a इंटू b, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और बीच में 2ab, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू जा 4, 4 इंटू xy 4xy। तो ये हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 3y माइनस 2x अपॉन 3 का होल स्क्वायर। रीजन चलिए लिख देता हूँ,
फिर से वही फॉर्मूला लिखना है हमको बाय यूजिंग दिस, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे 3y माइनस 2x अपॉन 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 3y माइनस 2x अपॉन 3। सो अब आपको और क्वेश्चंस फाइंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय।